जन हुंकार की इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे जन हुंकार एपिसोड। फैसला आपका, बताएंगे आप सही है गलत, होना चाहिए या नहीं। आज के जन हुंकार एपिसोड में राजनीति करने वाले और जनता जनार्दन के प्रतिनिधि और समाज के अग्रणी कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए हो स्पेशल कोर्स, जिसमें बेसिक कोर्स, डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेट। जहाँ तक संविधान की बात की जाए, वो लगातार ये भी देखने को मिलता है, शिक्षा को लेकर के बार बार बातें की जाती हैं, लेकिन संविधान का जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ किसी राजनीति करने के लिए कोई शिक्षा के बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वर्तमान के हिसाब से जो 3 सरकारों में जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, यानी सांसद, विधायक और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो स्थानीय सरकार होती है, वहाँ पर जो 3 चुन के आते हैं, ग्राम पंचायत प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, तमाम लोग जो राजनीति करते हैं उनके लिए एक बेसिक कोर्स हो, बहुत वर्कशॉप बेस पर हो, बहुत नॉर्मल 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर का प्रोग्राम हो, और डिग्री वाला प्रोग्राम, ज़्यादा लिखने की व्यवस्था ना हो, प्रैक्टिकल बेस्ड यानी वर्कशॉप प्रोग्राम 50 टाइप के इस टाइप से प्रोग्राम रखे जाएं ताकि उनको नॉलेज मिले। सबसे बड़ी बात देखने को ये मिलती है, जब कई सांसदों की मैं बात कर रहा हूँ, कई विधायकों की बात कर रहा हूँ, और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अभी जो चुन के आए हैं, चाहे वो रिजर्वेशन में महिलाएं हों या किसी भी एंगल से, बेसिक भारतीय संविधान का ज्ञान, प्रशासन की व्यवस्थाएं, कैसे बातों को रखना है, ये तमाम का ज्ञान तो आवश्यक होना ही चाहिए। उसके मद्देनज़र रखते हुए राजनीति में जिस तरीके से आज एकदम तेज़ी से लोगों का आना जाना बना हुआ है, उसके लिए एक बेसिक कोर्स हो। कई जगह पर मेरी टीम ने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की और इंटरव्यू भी जब लेते हैं तो सामने निकल के आती है, शायद उनको ये भी कई जगह पर मालूम नहीं होता है अनेकों को कि पंचायती राज एक्ट कब चालू हुआ, लाइक 24 अप्रैल 1993, क्या व्यवस्थाएं हैं संविधान में, कितने विषय पे आपको काम करना होता है। जो यदि मैं संघ सरकार की बात करूं, केंद्र सरकार की, कितने विषय पे काम करना होता है, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई गई है। उसी टाइप की बनी तो है, लेकिन शायद उस कॉन्सेप्ट एक अलग हो राजनीति के लिए। एक राजनीतिज्ञ कोर्स 6 मंथ का, जिसके अधीन वर्कशॉप प्रोग्राम चले, यानी प्रैक्टिकल 20 जनता के बीच कॉन्फ्रेंस चले, 20 बार के लगभग भाषण दें, और ख़ास तौर पर उनके लिए जो सब्जेक्ट हो उसमें 3 ही चीज़ों को मात्र शामिल किया जा सकता है। संविधान का बेसिक नॉलेज, एटलीस्ट संविधान कैसे बना, कितने दिन लगे, क्या क्या उसमें व्यवस्थाएं हैं, और दूसरा विषय प्रशासन का जो तंत्र काम करती है, यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कैसे काम करती है, क्या है उनके अधिकार, ये सब का प्रैक्टिकली भी ज्ञान दिया जा सकता है वर्कशॉप के माध्यम से। और एक इंसाइक्लोपीडिया जिसमें बंच ऑफ दुनिया का नॉलेज होता है, उसका भी कोर्स चले 1 मंथ। तो कहीं ना कहीं शायद जो राजनीति और सामाजिक कार्यकर्ता जो अपने को बताते हैं सामाजिक कार्यकर्त्री, तो उनको वास्तविक धरातल ये पता हो, तो एक कोर्स सिस्टम बने राजनीति के लिए, और वही राजनीति में उतरे जो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा करे। यानी 50 वर्कशॉप प्रोग्राम का मीनिंग, आप जहाँ भी समाज में जब प्रोग्राम होगा, जब चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों या राज्यसभा के चुनाव हों, त्रिस्तरीय चुनाव हों, आप निश्चित एक फिक्स किया जाए 21 जगह आपको गांव में जा कर के कॉन्फ्रेंस करनी होगी, और वो डाटा इकट्ठा हो, निगरानी हो, ताकि आप अपनी बात रख सकें। सिर्फ अपनी डिग्री लिख देना, MA, BA, शायद जिस तरीके से लोग समाज में बताते हैं कि राजनीतिज्ञ पढ़े लिखे होने चाहिए, बहुत कम ऐसी संभावना है, बहुत कम ऐसे शायद राजनीतिज्ञ होंगे आज के डेट में जो पढ़े लिखे तो हैं। और संविधान भी जब बोलता है कि कोई
एक किताबी ज्ञान का कीड़ा नहीं चाहिए, समाज का जो नॉलेज रखता हो, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, थोड़ा मीन जो हमारी भाषाएं, थोड़ा अंग्रेजी का ज्ञान भी उसी सब्जेक्ट में दिया जा सकता है कम्युनिकेशन के लिए। उसी में हल्का हिंदी जो मेरे देश की भाषा है, जो ऑफिशियली लैंग्वेज है, उस पर भी आपको एक सब्जेक्ट के रूप में उसको बनाया जा सकता है। अभी ऐसे देखने को मिल रहा कई जगह पर कि मानो राजनीति मंच में जो खड़े हो जाते हैं वो कभी ऐसे भाषण देने लग जाते हैं, ऐसा सुनाई देता है मानो एक सांसद, एक विधायक और एक जिला पंचायत का अध्यक्ष या प्रधान ही क्यों नहीं, गांव का एक जो पूरे प्रधान एक गांव का नेतृत्व करता है, उसे कुछ पता नहीं होता है कि किन किन विषयों पे काम करना है। तो एक विषय हो और इसके लिए एक फिल्टर भी रहेगा कि जो राजनीति करके जाएंगे वही लोग इस कोर्स को करेंगे और उनको धीरे से मौका मिलेगा। कई लोगों ने पार्टी में अपना जीवन पूरा खपा दिया, लेकिन कभी उनको राजनीति में उतरने का समय नहीं मिला। कभी ऐसे भी देखने को मिलता है जो सरकारी पदों से सेवानिवृत्त होते हैं, वो पूरे गवर्नमेंट में 60 साल तक जॉब करते हैं और उनको भी पार्टी ने टिकट दे देती, भले वो जीत जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत तकड़े राजनीतिज्ञ हैं जो राजनीति का कोर्स करे। उनको भी हमने शायद इंटरव्यू लेके देखा है, भले ही वो कहीं पर प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारी रहे हों, लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ संविधान के ज्ञान की, इंसाइक्लोपीडिया के ज्ञान की और एक भाषा के तौर पे निपुणता, ये नहीं कि इंग्लिश मत सीखिए, ये ज़रूरी नहीं है देश गुलाम बन जाएगा, हिंदी ज़रूरी नहीं है, हमारी जो 22 मानक भाषाएं वही होनी चाहिए, वो संविधान आपको छोड़ देता है। लेकिन ऑफिशियली जो भाषा है वो हिंदी में हो, सबके लिए ज़रूरी हो। आप बंगाली बोलें, बांग्ला बोलें, उड़िया बोलें, वो आपका पूरा अधिकार है। कोर्स बने, कुल मिला करके जब राजनीति के लिए कोर्स बनेगा, यदि कोई अनपढ़ भी है वो भी प्रधान बने हुए, वो भी अनेकों ऐसे सांसद बने पड़े, तो उनके लिए जब कोर्स रहेगा तो कहीं ना कहीं उस कोर्स के माध्यम से, यानी वर्कशॉप के माध्यम से, एक प्रैक्टिकल के माध्यम से उनको ये पता लगेगा कि भारत का जो संविधान है, जब उस संविधान, जब संसद भवन में आप बैठते हैं, जब आप राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई देखते हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी जैसा वहाँ पर तर्क दे के जो बातें करते हैं, संविधान पढ़ा है, बैरिस्टर का यानी ज्ञान है पूरा। यदि आपको ये होगा तो आप बात रख पाएंगे। सिर्फ आप विधायक बन गए, आप सांसद बन गए, चुनाव जीत गए, मे भी आप पार्टी के बेस पे जीते हैं, मे भी आप धन बल के जीते हैं, लेकिन उसी को राजनीति में उतरना चाहिए जो एक कोर्स करके आएंगे। अनपढ़ भी यदि है तो बेसिक कोर्स 3 मंथ्स, 6 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर का, और यदि कोई आगे बढ़ना है तो उसके लिए कोर्स को कंटेन किया जा सकता है वर्कशॉप यानी प्रैक्टिकल तौर पर। कई ऐसे उम्रदरार भी नज़र आते हैं हमें जो शायद लिख नहीं सकते, पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन वर्बली जब वो कंडक्ट होगा, जनता के बीच जाके कॉन्फ्रेंस लगाई जाए, उनको प्रैक्टिकल कुछ संविधान का ज्ञान दिया जाए, जैसे कि आपको मौलिक अधिकार दिए गए, उनका हनन होगा, तो आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, किस तरीके से राज्यसभा लोकसभा जो भारत का संविधान किस तरीके से एक्ट बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आती हैं वो भी एक्ट का काम करते हैं, तमाम प्रैक्टिकल यदि ज्ञान दिया जाए, उन कोर्सों की वैलिडिटी हो, वर्कशॉप जो 20-50 जो भी फिक्स किया जाता है, 50 वर्कशॉप में जो क्लास लेता है, वर्कशॉप के बेस पे उसको सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, और फिर राजनीति उतरें। जनता के बीच कोई ऐसी बात न करें जो हो नहीं सकती, जो असंभव है, क्योंकि आप जनता के चेहरे होते हैं, आपकी बात लोग सुनते हैं, आपके कहने पर एक हुजूम सभी कभी कभी जनता का मुड़ जाता है। तो प्रतिनिधि को ज्ञान हो, पूरा नॉलेज हो, बेसिक जो देश की रिक्वायरमेंट है, बस ओवरऑल इससे जब देश की जो राजनीति है, भ्रष्टाचार, ये भी खत्म होगा, और वो अपनी बात को किस माध्यम से रखना, प्रशासन से जो आपके साथ सहयोग करता है, जिस तरह करप्शन, घूस देना, सही कार्य जब प्रशासन नहीं करता है तो कहाँ पर उसको कंप्लेंट करना। आरटीआई तो आप जान गए, लेकिन उसी के जैसे एक ट्रिब्यूनल हो जहाँ पर एक सेटअप हो, एक ट्रिब्यूनल भी सरकार गठन कर सकती है जो राजनीतिज्ञों को कोर्स चलाए
और वहीं से सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आप राजनीति में उतरें, तो शायद कहीं ना कहीं देश मजबूत होगा और राजनीति में जो अभी हलचल है उस पर कहीं ना कहीं एक लगाम लगेगी। बस आज के जनहुंकार एपिसोड में इतना ही। बताएंगे आप, फैसला आपका। देखते रहिए हमारा जनहुंकार एपिसोड। अगले एपिसोड का जो हम डायरेक्ट राजधानी दिल्ली की इंडिया गेट से उसको शूटिंग कवरेज मेरी टीम के साथ। जय हिंद, जय भारत।